हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन ये होगी, ऐसा फेल जो मौजूदा ज़माने में जारी हो। मसलन हम काम कर रहे हैं यानी कि अभी हम काम कर रहे हैं, ये काम जारी है। इसकी उर्दू में पहचान ये होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह। ओके, जैसा कि वो किताब पढ़ रहा है, वो खाना खा रही है, यानी कि वो रहे, अभी जारी, काम जारी है, पढ़ना, उनकी पढ़ाई जारी है और खाना भी जारी है। इनके लास्ट पे रहा है और रही है आया है, इस वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रे कहलाएंगे। ओके, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही शीट के साथ इज लगेगा, वी दे यू के साथ आर लगेगा और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फिक्रा बनाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये लफ्ज़ रीड है, इसके साथ आई एन जी का इजाफा इस वजह से किया है क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करना है। इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और रीडिंग जो है वर्ब कहलाएगा और आखिर में जो बुक है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दर्जा झैल जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होगी, ऐसा काम जो जारी हो, यानी कि जो काम जारी है। एग्जाम्पल, ज़ुमान इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि ज़ुमान जो है वो बुक पढ़ रहा है अभी। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, इसकी दूसरी है एग्जाम्पल। और सेकंड कंडीशन ये होगी, ऐसा काम जो वक्फों से जारी हो, यानी वक्फे के बाद। आई एम रीडिंग डाइजेस्ट नाउ आ डेज। ओके, और थर्ड कंडीशन ये होगी, ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में होना तय हो। आई एम लीविंग फॉर इस्लामाबाद टुमारो। ओके, मुदर्जा झैल अल्फाज के साथ अमूमन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है, जैसा कि नाउ के साथ, एट प्रेजेंट के साथ, नाउ अ डेज के साथ, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम के साथ, दीज डेज के साथ। ओके, फोर्थ कंडीशन इसकी ये होगी, मदरजा झैल वर्ब्स अमूमन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, जैसा कि लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, नो, रियलाइज, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट और सीम के साथ। जैसा कि आई एम वांटिंग टू स्लीप, ये फिक्रा गलत है, दुरुस्त इसका फिक्रा ये होगा, आई वांट टू स्लीप। ओके, और सेकंड एग्जाम्पल इसकी ये होगी, नवीद इज सीमिंग वेरी सैड, ये भी गलत फिक्रा कहलाएगा। दुरुस्त फिक्रा ये होगा, नवीद सीम्स वेरी सैड। फिफ्थ कंडीशन इसकी ये होगी, थिंक जब राय होना के मफहूम में इस्तेमाल हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बजाय प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होगा। ओके, मसलन आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ओके दैट उस्मान इज़ अ गुड बॉय, ये गलत फिक्रा है, इसका दुरुस्त फिक्रा ये होगा, आई थिंक, यानी कि आई थिंक दैट उस्मान इज़ अ गुड बॉय, ये दुरुस्त फिक्रा है। ओके, और सिक्स्थ कंडीशन इसकी ये होगी, सी, हेयर, स्मेल और टेस्ट भी अमूमन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बजाय प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। मसलन आर यू सीइंग द रेनबो, ये गलत फिक्रा है, दुरुस्त फिक्रा ये होगा, डू यू सी द रेनबो। ओके, और सेकंड इसकी एग्जाम्पल ये होगी, फ्लावर्स आर स्माइलिंग स्वीट, ये भी फिक्रा गलत है, इसका दुरुस्त फिक्रा ये होगा, फ्लावर स्मेल स्वीट।
اگر آپ واقعی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں یا ٹینسز سے پریشان ہیں تو ہمارے ٹینسز کے متعلق تمام ویڈیو دیکھ لیں، جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور ہمارے بتائے ہوئے ٹپس اور ٹرکس پر عمل کریں گے تو آپ ٹینسز ماسٹر بن جائیں گے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں تھینک یو مانو لکھ کر میرا حوصلہ بڑھائیں، تاکہ اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ تھینک یو۔